राम और रावण, धर्म, अहंकार और पतन की महाकाव्य गाथा। लंका का राजा रावण एक ऐसा नाम जो शक्ति, विद्वता और अहंकार का प्रतीक है। वह एक असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी था, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ था। रावण न केवल एक पराक्रमी योद्धा था, बल्कि भगवान शंकर का एक अनन्य भक्त भी था। अपनी कठोर तपस्या और भक्ति के बल पर उसने अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे। उसके 10 सिर, जो उसकी अद्वितीय बुद्धि और क्षमताओं के प्रतीक थे, उसे और भी विशिष्ट बनाते थे। कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि 9 ग्रह उसके चरणों में नतमस्तक रहते थे। ज्योतिष और वेदों का वह प्रकांड पंडित था। उसकी विद्वता और ज्ञान की सीमाएं अपार थीं। उसने तंत्र मंत्र और आयुर्वेद जैसे गूढ़ शास्त्रों का भी गहरा अध्ययन किया था। उसकी लंका नगरी सोने से बनी थी, जो उसकी समृद्धि और वैभव का प्रमाण थी। इतनी शक्ति और ज्ञान होने के बावजूद रावण को भगवान राम के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय का कारण उसकी शक्ति या ज्ञान की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी इच्छाओं का बंधन था। राम, जो इच्छाओं से मुक्त थे, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे, वहीं रावण अपनी कामनाओं और अहंकार के जाल में फंसा हुआ था। सीता का हरण उसकी इसी आसक्ति का परिणाम था, जिसने अंततः उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। राम को एक ऐसे पुजारी की आवश्यकता होती है जो भगवान शिव और विष्णु दोनों का भक्त हो, ताकि वह एक विशेष पूजा संपन्न करा सके। यह पूजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब इस विषय पर चर्चा होती है, तो जामवंत सुझाव देते हैं कि इस कार्य के लिए स्वयं रावण से बेहतर कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रावण, जो राम का शत्रु है, वह कैसे उनकी विजय के लिए पूजा कर सकता है? लेकिन जामवंत के सुझाव में एक गहरा तर्क छिपा था। रावण एक प्रकांड पंडित और शिव भक्त था, और धार्मिक अनुष्ठानों का उसे गहरा ज्ञान था। अंततः राम रावण के पास संदेश भेजते हैं कि उन्हें इस महत्वपूर्ण पूजा के लिए एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता है। रावण, यह जानकर भी कि यह अनुष्ठान उसकी हार का कारण बन सकता है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह न केवल पूजा करने के लिए सहमत होता है, बल्कि सीता को भी वहां उपस्थित रहने की व्यवस्था करता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति पूजा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक थी। यह घटना रावण के चरित्र का एक अद्भुत पहलू दर्शाती है। वह अपनी विद्वता और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति कितना समर्पित था, इसका यह प्रमाण है। शत्रु होने के बावजूद उसने धर्म और कर्मकांड के नियमों का पालन किया। उसने बिना किसी द्वेष के उस अनुष्ठान को संपन्न कराया जो अंततः उसकी हार का कारण बनने वाला था। पूजा समाप्त होने के बाद रावण ने राम से अपनी अंतिम दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, मांगी। उसकी यह दक्षिणा थी कि राम उसकी मृत्यु के समय उसके पास उपस्थित रहें। राम ने रावण की इस अंतिम इच्छा को भी स्वीकार किया। जब युद्ध में रावण मारा जाता है, तो उसकी पत्नी मंदोदरी राम के पास आती है। इस क्षण में सभी को यह आशंका थी कि मंदोदरी राम को श्राप देगी या क्रोधित होगी। लेकिन इसके विपरीत मंदोदरी शांत भाव से राम से एक प्रश्न पूछती है। वह जानना चाहती थी कि राम में ऐसा क्या था जो उसके पति में नहीं था, जिसके कारण रावण की पराजय हुई। मंदोदरी के इस प्रश्न में गहरी जिज्ञासा और आत्ममंथन था। वह किसी को दोष नहीं दे रही थी, बल्कि उस सत्य को जानना चाहती थी जो उसकी और उसके पति के बीच एक बड़ी खाई बन गया था। राम मंदोदरी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि रावण एक महान योद्धा, विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसमें कई अद्वितीय गुण थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इच्छाओं का दास होना था।
राम बताते हैं कि रावण के पास एक सुंदर पत्नी होने के बावजूद वह दूसरी स्त्री सीता की कामना करता था, जो अधर्म था। इसके विपरीत राम सभी स्त्रियों का सम्मान करते थे और मर्यादा का पालन करते थे। मंदोदरी को राम के वचनों में सत्य दिखाई देता है। वह समझ जाती है कि रावण का अहंकार और उसकी अनियंत्रित इच्छाएं ही उसकी पराजय का मुख्य कारण थीं। राम की धार्मिकता, मर्यादा और इच्छाओं से मुक्ति ने उन्हें वह शक्ति प्रदान की जिससे उन्होंने रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर भी विजय प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और ज्ञान के साथ साथ चरित्र और नैतिकता का होना भी अत्यंत आवश्यक है। अनियंत्रित इच्छाएं और अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकते हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या विद्वान क्यों न हो। राम का चरित्र हमें त्याग, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि रावण की कहानी हमें अहंकार और आसक्ति के दुष्परिणामों से अवगत कराती है। यह गाथा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और कर्तव्यनिष्ठा शत्रुता से भी ऊपर हो सकती है, जैसा कि रावण ने राम की विजय के लिए पूजा करके दिखाया। यह कहानी रावण के जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल उसकी शक्ति या पराजय से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके कर्मों, उसकी इच्छाओं और उसके चरित्र के आधार पर भी किया जाना चाहिए। रावण एक जटिल व्यक्तित्व जो अपनी विद्वता और शक्ति के बावजूद अपनी दुर्बलताओं के कारण पराजित हुआ, आज भी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है।